नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको वट सावित्री व्रत कथा के बारे में आज कहता हूँ। उससे पहले मैंने आज पहले वीडियो में वट सावित्री का व्रत कब का है ये मैंने वीडियो डाली हुई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलें, क्योंकि यहाँ से नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आती रहेगी। इससे नई जानकारी आपको नित्य प्राप्त होती रहेगी। विवाहिक महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन अपने वाले सावित्री व्रत की कथा में आज आपको सुनाता हूँ। भद्र देश का एक राजा थे जिसका कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए संतोष जो मंत्र उच्चार के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति 18 वर्ष तक क्रम जारी रखा। उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुमसे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा जाएगा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हो गई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तो वन में भटकने लगी। वह सातवें देश के राजा रहते थे, क्योंकि उस राजा किसी ने छीन लिए था। उसके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बालक भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद की उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद जी बात सुनकर राजा घोर चिंतित में डूब गए। सत्यवती के उसके कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इसी पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पिता का एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रजा प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट्ट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से ही किया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची कि ससुर सासू की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया
नारद जी मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अंधेर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही तो उपवास शुरू कर दिए। नारद जी मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों की पूजा किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लड़की काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई। तभी उसने सिर में दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सत्यवती अपना भविष्य समझ गई। सत्यवती ने सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान की सिर सहलाने लगी। तभी वह यमराज आते देखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल गई। यमराज ने सत्यवती को समझाने की कोशिश की, यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री कष्ट और पतिव्रता की को देखकर यमराज ने सत्यवती से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम्हारे मुझसे कोई वरदान मांगो। सत्यवती ने कहा, मैं मेरे सास ससुर वनवास आदि अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य दृष्टि प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसे ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सत्यवती अपने सत्यवान के पीछे पीछे चले गई। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सत्यवती ने कहा, भगवान मुझे पतिदेव के पीछे चले चले में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यमराज सुनकर उन्हें फिर उससे एक और वर मांगने के लिए कहा। सत्यवती बोली, हमें ससुराल का राज्य छीना गया है, उसके पूर्ण वापस दे दीजिए। यमराज ने सत्यवती को वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सत्यवती पीछे चली जा रही थी। यमराज ने सत्यवती से वरदान मांगने को कहा। इसी पर सत्यवती ने 100 संतानों को संभव का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान भी सत्यवती को दिया। सत्यवती के यमराज से कहा कि पुत्र में एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंधेय हो गए और सत्यवती उस वड वृक्ष के पास आ गई। यह उसे पति का मृत्यु शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य को और चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। इस प्रकार सत्यवती और सावित्री और सत्यवान जो चिरकाल तक राज सुख भोग रहे। अंत प्रतिव्रता जो सत्यवती पतिव्रता थी अनुसार यह प्रथम अपने सास ससुर के उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधि को प्रारंभ करने, वट सावित्री व्रत करने और उस कथा को सुनने से उपवास के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के आयु पर किसी प्रकार का कोई कष्ट संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। तो मैंने आज आपको
वट सावित्री व्रत कथा के बारे में सविस्तर बता दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आते रहेगी। इसकी नई जानकारी अपनी नित्य प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।